विद्यार्थियों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मंगलेश जायसवाल और आज आपके लिए लेकर आया हूं त्रिलोचन जी की बेहतरीन कविता जिसका शीर्षक है चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती। तो आइए विद्यार्थियों, सबसे पहले शुरू करें हम त्रिलोचन जी का साहित्यिक जीवन परिचय। त्रिलोचन जी का वास्तविक नाम वासुदेव सिंह है। इनका जन्म सन 1917 ईस्वी में चिरानीपट्टी जिला सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं विद्यार्थियों धरती, गुलाब और बुलबुल, दिंगत, ताप के ताए हुए दिन, शब्द, उस जनपद का कवि हूँ, अर्घान, तुम्हें सौंपता हूँ, चैती, अमोला, मेरा घर, जीने की कला। ये काव्य हैं। देशकाल, रोजनामचा, काव्य और अर्थबोध, मुक्तिबोध की कविताएं, ये इनके गद्य हैं विद्यार्थियों। हिंदी के अनेक कोशों में निर्माण में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इनको साहित्यिक अकादमी, शलाका सम्मान, महात्मा गांधी पुरस्कार सम्मान जो कि उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ है। विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य में त्रिलोचन प्रगतिशील काव्यधारा के प्रमुख कवि के रूप में प्रतिष्ठित हैं। रागात्मक संयम और लयात्मक अनुशासन के कवि होने के साथ साथ ये बहुभाषाविज्ञ शास्त्री भी है, इसलिए इनके नाम के साथ शास्त्री भी जुड़ गया है। लेकिन ये शास्त्रीयता उनकी कविता के लिए बोझ नहीं बनती। त्रिलोचन जीवन में निहित मंद लय के कवि हैं। प्रबल आवेग और त्वरा की अपेक्षा इनके यहाँ काफ़ी कुछ स्थिर है। इनकी भाषा छायावादी रोमानियत से मुक्त है तथा उसका ठाट ठेठ गांव की ज़मीन से जुड़ा हुआ है। त्रिलोचन हिंदी में सानेट, अंग्रेजी छंद को स्थापित करने वाले कवि के रूप में भी जाने जाते हैं। त्रिलोचन का कवि बोलचाल की भाषा को चुटीला, नाटकीय बनाकर कविताओं को नया आयाम देता है। कविता की प्रस्तुति का अंदाज कुछ ऐसा है कि वस्तु और रूप की प्रस्तुति का भेद नहीं रहता। उनका कवि इन दोनों के बीच फांक की गुंजाइश नहीं छोड़ता। चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती नामक कविता धरती संग्रह में संकलित है। यह पलायन के लोक अनुभव को मार्मिकता से अभिव्यक्त करती है। कविता में अक्षरों के लिए काले काले विशेषण का प्रयोग किया गया है, जो एक और शिक्षा व्यवस्था के अंतर विरोधों को उजागर करता है तो दूसरी ओर उस दारुण यथार्थ से भी हमारा परिचय कराता है, जहाँ आर्थिक मजबूरियों के चलते घर टूट रहे हैं और गांव छूट रहे हैं। काव्य नायिका चंपा अनजाने ही उस शोषक व्यवस्था के प्रतिपक्ष में खड़ी हो जाती है, जहाँ भविष्य को लेकर उसके मन में अनजान खतरा है। वह कहती है, कलकत्ते पर वज्र गिरे। कलकत्ते पर वज्र गिरने की कामना जीवन के खुरदरे यथार्थ के प्रति चंपा के संघर्ष और जीवन को प्रकट करती है। तो विद्यार्थियों, ये था चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती का केंद्रीय भाव। अब हम जाने इसकी व्याख्या। तो आइए शुरू करें। चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती। मैं जब पढ़ने लगता हूँ वह आ जाती है, खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है। उसे बड़ा अचरज होता है, इन काले चिन्हों से कैसे ये सब स्वर निकला करते हैं। विद्यार्थियों, ये पाठ इसमें अंकित है और जिसके रचयिता त्रिलोचन जी है, जिनका वास्तविक नाम है वासुदेव सिंह। वो कहते हैं, गांव की स्थिति ऐसी हो गई है कि आर्थिक कारण उनको अपना गांव छोड़ना पड़ रहा है और अर्थात उनका घर छोड़ना पड़ रहा है, जिससे उनके घर स्वतः टूट रहे हैं। कमाने की दृष्टि से जब वो पलायन करते हैं तो गांव निर्जन हो गए हैं। तो वहाँ पर कवि कहते हैं, चंपा उनकी नायिका है, उससे आग्रह करते हैं कि तुम पढ़ाई करो, क्योंकि पढ़ाई करोगी तो ही सब कुछ संभव है। तो चंपा खिंची हुई है, अर्थात अंतर्मन में गुस्सा है एक व्यवस्था के प्रति, तो उसको इसमें उजागर किया है।
चंपा काले काले अक्षर नहीं चिंती। चंपा नाम की नायिका काले काले अक्षर नहीं जानती, अर्थात पढ़ना लिखना नहीं जानती। मैं जब पढ़ने लगता हूँ वह आ जाती है। कवि कहता है जैसे ही मैं पढ़ने या लिखने लगता हूँ वो मेरे पास नज़दीक आकर बैठ जाती है, खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है। उसे बड़ा अचरज होता है, इन काले चिन्हों से कैसे ये सब स्वर निकला करते हैं। जब मैं कविता का गायन करता हूँ या अभिव्यक्त करता हूँ कविता को, तो उनको ऐसा उस चंपा नायिका को ऐसा लगता है ये काले काले अक्षर से ऐसे गीत कैसे निकलता है या गायन कैसे निकलता है। वो अचरज भरी नज़रों से मुझे देखती है, निहारती है। चंपा सुंदर की लड़की है, सुंदर ग्वाला है, गाय भैंसे रखता है। चंपा चौपायों को लेकर चरवाहे करने जाती है। चंपा गांव में स्थित एक सुंदर नाम का व्यक्ति है, उसकी नन्ही सी बालिका है। वो सुंदर गांव में गाय चराता है, अर्थात ग्वाला है। तो चंपा भी उसके साथ साथ गाय को चराने के लिए निकल जाती है। चंपा अच्छी है, चंचल है, नटखट भी है। कभी कभी उधम करती है, कभी कभी वह कलम चुरा लेती है। जैसे तैसे उसे ढूंढकर जब लाता हूँ, पाता हूँ अब कागज गायब है। परेशान फिर हो जाता हूँ। चंपा चंचल बालिका है, नटखट है, उधम अर्थात मस्ती भी करती है और घूमती फिरती मेरे पास आ जाती है मस्ती करते करते, और मेरे कागज़ को चुरा लेती है, कलम गायब हो जाती है। तब मैं समझ जाता हूँ कि चंपा जरूर आई होगी। चंपा कहती है तुम कागज़ ही गोदा करते हो दिन भर, क्या यह काम बहुत अच्छा है? यह सुनकर मैं हंस देता हूँ। फिर चंपा चुप हो जाती है। चंपा अक्सर मुझसे कहती क्या दिन भर इसमें लिखते रहते हो, क्या इसमें काले काले अक्षर बनाते रहते हो, क्या इससे क्या होता है, क्या ये कोई काम है? ऐसा कहकर वो मुझसे अपने प्रश्न पूछती है। उस दिन चंपा आई, मैंने कहा कि चंपा तुम भी पढ़ लो, हारे गाड़े काम सरेगा। गांधी बाबा की इच्छा है सब जन पढ़ना लिखना सीखे। मैं चाहता था कि चंपा भी पढ़े, तो मैंने उसके रुझान को जानने के लिए कहा कि गांधी बाबा अर्थात महात्मा गांधी जी भी कहते हैं सब पढ़े, हर व्यक्ति पढ़े, कोई छूटे ना। तो बेटी तुम भी पढ़ लो, ये काम आएगा जाने अनजाने कभी। पढ़ाई बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। चंपा ने यह कहा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी। ना रे बाबा ना, मुझे नहीं पढ़ना, साफ मना कर देती है। अर्थात वो खींची हुई है इस व्यवस्था पर। तुम तो कहते थे गांधी बाबा अच्छे हैं, वे पढ़ने लिखने की बात कैसे करेंगे? मैं तो नहीं पढ़ूंगी। ना रे बाबा ना। चंपा पढ़ाई लिखाई को बेकार की चीज़ मानती है और वो जानती है कि गांधी बाबा बहुत अच्छे हैं, फिर वो पढ़ाई की बात कैसे करेंगे? अर्थात पढ़ाई की बात करी यानी कि वो लोग बुरे होते हैं, लेकिन गांधी बाबा अच्छे हैं, वो पढ़ाई की बात कर ही नहीं सकते, क्योंकि पढ़ाई तो बहुत बुरी चीज़ है। चंपा के मानस पटल में ये बात घर करी हुई है। मैंने कहा कि चंपा पढ़ लेना अच्छा है, ब्याह तुम्हारा होगा, तुम गोने जाओगी। कुछ दिन बालम संग साथ रह चला जाएगा जब कलकत्ता, बड़ी दूर है वह कलकत्ता। मैंने चंपा से कहा बेटा तुम पढ़ लिख लोगी तो काम आएगा जब तुम्हारी शादी हो जाएगी, ब्याह हो जाएगा, जब तुम ससुराल चली जाओगी और तुम्हारे पास से तुम्हारा बालम अर्थात तुम्हारा हस्बैंड पति कमाने के लिए कलकत्ता जाएगा, तो अर्थात बहुत दूर गांव से शहर की ओर जाएगा, तो वो पत्र लिखेगा तो तुम कैसे पढ़ोगी? इसलिए बेटा पढ़ लो चंपा, पढ़ाई कर लो, जरूरी है, ताकि कोई सी भी चिट्ठी पत्री तुम पढ़ सको, उसे समझ सको। लेकिन चंपा यहाँ शिक्षा व्यवस्था से खींची हुई है। मैंने कहा कि चंपा पढ़ लेना अच्छा है, ब्याह तुम्हारा होगा, तुम गोने जाओगी। कुछ दिन बालम संग साथ रह चला जाएगा जब कलकत्ता, बड़ी दूर है वह कलकत्ता, कैसे उसे संदेशा दोगी, कैसे उसके पत्र पढ़ोगी? चंपा पढ़ लेना अच्छा है। चंपा बोली तुम कितने झूठे हो, देखा? हाय राम, तुम पढ़ लिख कर इतने झूठे हो, मैं तो ब्याह कभी ना करूंगी। चंपा शिक्षा से रूठी हुई है और वो कह रही है कि आप पढ़े लिखे हो, समझदार हो, कुछ लिखते हो, इसका मतलब समझदार हो, फिर लिखने की शिक्षा की
पढ़ने की और कैसी कैसी बातें करते हो। मुझे तो लगता है कि पढ़ने लिखने वाले बेकार होते हैं और आप मुझे अच्छे मानस दिखाई देते हो, यानी कि अच्छे हो, तो फिर अच्छी बात किया करो। ये पढ़ने के पीछे क्या रट लगा रखी है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। यदि ऐसी बात है तो मैं ब्याह ही नहीं करूँगी, और कहीं जो ब्याह हो गया तो मैं अपने बालम को संग साथ रखूँगी। कलकत्ता में कभी न जाने दूंगी, कलकत्ते पर बजर गिरे। यह चंपा खींची हुई है, कह रही है यदि मेरा ब्याह भी हो गया है तो मैं पढ़ाई लिखाई तो करूंगी ही नहीं, और यदि मेरे बालम को अर्थात पति को कमाने के लिए कलकत्ता दूर जाना भी पड़े तो मैं उनके साथ जाऊंगी या उनको ही मेरे साथ रखूंगी, लेकिन ये बीच में पत्र चिट्ठी का काम आने ही नहीं दूंगी जिससे काले काले अक्षर मुझे पढ़ना पड़े। और यदि वो कलकत्ते जाएंगे अर्थात कलकत्ता जाना ही जरूरी है तो मैं ऐसे कलकत्ते पर कामना करती हूँ ईश्वर से वज्र गिर जाए अर्थात नष्ट भ्रष्ट हो जाए, ऐसा शहर खत्म हो जाए। चंपा बहुत रूठी हुई है, बहुत नाराज है इस चरमराती व्यवस्था पर। त्रिलोचन जी एक आघात करते हैं इस व्यवस्था पर कि यहाँ पर एक तरफ जन जन के पढ़ने की बात हो रही है और बाल्य अवस्था में एक नन्ही सी बालिका अपने बचपन को गाय भैंस चराने में व्यतीत कर देती है, अर्थात शिक्षा का लेना देना उससे कोसों दूर है। वो इस पढ़ाई लिखाई को घृणित भाव से देखती है, काले काले अक्षर से भाव कैसे निकलते हैं उस पर वो आश्चर्य करती है। तो त्रिलोचन जी आखिर में इस पद्यांश में कितने सहज ढंग से कहते हैं इस व्यवस्था पर। चंपा बोली तुम कितने झूठे हो देखा, हाय राम तुम पढ़ लिख कर इतने झूठे हो। मैं तो ब्याह कभी न करूँगी, और कहीं जो ब्याह हो गया तो मैं अपने बालम को संग साथ रखूँगी। कलकत्ता मैं कभी न जाने दूँगी, कलकत्ता पर बजर गिरे। मार्मिक तरीके से, सहजता से, कितना बेहतरीन अंदाज से त्रिलोचन जी ने इसको लिखा है। तो विद्यार्थियों, ये थी चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती। इसमें कुछ कठिन शब्द भी हैं तो वो इसी पुस्तक में शब्द छवि के अंतर्गत दिए हैं। चिन्हती यानी पहचानती, चिन्हो यानी चिन्ह अक्षर, चौपायो यानी चार पैरों वाले जानवरों के लिए, यहाँ गाय भैंसों के लिए प्रयुक्त हुआ है। कागद अर्थात कागज, हारे गाड़े काम सरेगा, कठिनाई में काम आएगा। बालम यानी पति, बजर गिरे अर्थात वज्र गिरे, भारी विपत्ति आ जाए। तो ये इसके कठिन शब्द थे और हम इसके प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे आगामी वीडियो में। तब तक देखते रहिए मेरे चैनल को, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने साथियों को शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स लिखकर मुझे सुझाव भी दीजिए कैसा लगा ये वीडियो। धन्यवाद।